जय हिंद दोस्तों। आपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में ढेर सारी बातें सुनी और पढ़ी होंगी। इसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक माना जाता है। आज हमारे पड़ोसी दुश्मन ब्रह्मोस के नाम से ही हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। लेकिन आज हम आपको ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में बताने वाले हैं, जो ब्रह्मोस के पहले वर्जन से कई गुना ज़्यादा एडवांस होने वाली है। आपने हाल के दिनों में ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में कहीं ना कहीं सुना तो जरूर होगा, लेकिन पूरी बात आपको भी पता नहीं होगी कि ये कब आने वाली है और इसकी ताकत कितनी ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। आगे बढ़ने से पहले हमें हाइपरसोनिक स्पीड को समझना होगा। दोस्तों, आम भाषा में हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी कि जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। और अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर यानी कि 1220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो इससे हाइपरसोनिक मिसाइल पर हमला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक हथियार की दोस्तों एक खासियत और होती है, वो यह कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और आसानी से टारगेट का पीछा करने में सक्षम होता है, भले ही टारगेट कितनी ही तेज गति से क्यों न भाग रहा हो। यानी कि वह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त करके ही दम लेता है। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि अगर आपके खिड़की के पास से इतनी रफ्तार गुजर जाए तो खिड़की के कांच टूटकर बिखर जाते हैं। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है। इसके बाद जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बनाती है। दोस्तों, अगर एक बार यह पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल जाती है तो फिर इसे रोकना काफ़ी नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, अब ब्रह्मोस 2 की ताकत को समझने के लिए हमें ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को जानना होगा। उसके बाद हम दोनों में तुलना कर सकते हैं कि ब्रह्मोस 2 कितनी ज़्यादा एडवांस रहने वाली है। दोस्तों, भारत के पास अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह ध्वनि की गति से 7 गुना तेजी से यानी कि मेक 7 की स्पीड से चलती है। यह मिसाइल भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में सर्विस दे रही है। इसे भारत और रूस ने मिलकर के तैयार किया है। अगर इसकी और खासियतों की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम होती है, चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती है, यानी बहुत ही कम जमीनी स्तर पर यह उड़ सकती है। इसे जमीन और हवा दोनों जगहों से दुश्मन पर दागा जा सकता है। इसके अलावा इसे समुद्र तल और समुद्र के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि यह मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है। इसे युद्धपोत और समुद्री जहाज से भी दागा जा सकता है। ये लड़ाकू विमान और जमीन से भी लॉन्च हो सकती है। इस मिसाइल के कुल 7 वेरिएंट मौजूद हैं। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 290 से लगभग 600 किलोमीटर तक की होती है और इसमें 300 किलो बारूद भरा जा सकता है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब किसी मिसाइल को जमीन से हवा में और हवा से जमीन में दागा जाता है तो इसमें क्या अंतर होता है। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल टारगेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। जैसे कि जो मिसाइल हवा से लॉन्च होती है उसका वजन कम होता है, क्योंकि उस दौरान ये मिसाइल किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाती है और इस हिसाब से इसकी रेंज और इसकी स्पीड भी अलग अलग होती है। एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब किसी दुर्गम और अंदर के इलाके में किसी टारगेट को नष्ट करना होता है, जबकि जो मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है उसका वजन ज़्यादा होता है और ये मिसाइल ज़्यादा विनाशकारी भी होती है। इसी तरह की मिसाइल्स को मिलिट्री ट्रकों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। भारत अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के सभी वर्जन का सफल परीक्षण कर चुका है, यानी कि हमारी 3 सेनाएं अब इसी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मोस 2 मिसाइल की। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 को भारत और रूस का जॉइंट डिफेंस वेंचर ब्रह्मोस एयरोस्पेस मिलकर के बना रहे हैं और इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमताएं प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर की होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है, लेकिन इसकी गति बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। यह मेक 8 से लेकर मेक 10 यानी कि 9000 से लेकर
12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। स्पीड के मामले में तो यह ब्रह्मोस मिसाइल से 2 गुनी हो जाती है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीसिपी लैंड अटैक सतह से सतह पर मार करने वाली क्षमताएं मौजूद होंगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा। इसका फायदा यह भी होगा कि चीन या पाकिस्तान के टारगेट्स को खत्म करने में इसे कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। इसकी गति इतनी ज्यादा होगी कि रडार इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। यानी अगर भारत को बीजिंग पर हमला करना हो तो यह कुछ मिनटों में दुश्मन के खेमे को चीरती हुई आगे निकल जाएगी। यह हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है, टारगेट का पीछा करके उसे खत्म कर सकती है। इसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR तकनीक को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों, MTCR परमाणु हथियारों और मिसाइल तकनीक के प्रसार को रोकने की एक ही प्रणाली होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भारत समेत 35 देश MTCR तकनीक का हिस्सा हैं। हालांकि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इस तरह जो देश इस MTCR का हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी को साझा कर सकते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देना जरूरी है। दोस्तों, ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसी गैर सदस्य देश के हाथों में ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचे। दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले 5 से 6 सालों में भारत हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाने में सफल हो जाएगा। ये जानकारी जून 2022 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने दी है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 से 6 सालों में भारत इस मिसाइल का निर्माण पूरा कर पाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।